स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जरा ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन तो नजर आने लगे होंगे, आ रहे हैं? यस सर। 20th क्वेश्चन देखो यार, पहले तो क्या है 20th क्वेश्चन? शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दो सीक्वेंस हैं, पहली सीक्वेंस है ए कोमा ए आर कोमा ए आर स्क्वायर एंड ए आर की पावर n माइनस वन। दूसरी सीक्वेंस में खाली क्या बदल किया, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल आर कैपिटल ए कैपिटल आर स्क्वायर। कहता है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो यार, कितना आएगा? ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर आर स्क्वायर। चलो एक साथ ही लिख देते हैं यार, ए इंटू स्मॉल ए एंड ये आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, लाइक दिस। तो कहता है ये भी जीपी बनाती है, तो जीपी बना तो रही है यार। इसकी फर्स्ट टर्म पता साफ साफ नजर आ रहा है, क्या है इसकी फर्स्ट टर्म भाई? ए इंटू स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा इसका? आर इंटू कैपिटल आर। तो बेला सा क्वेश्चन है, कोई कुछ भी नहीं था इसमें। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई? यही क्वेश्चन था, यही बताना था। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। 21st क्वेश्चन पढ़ो जरा स्क्रीन पे। फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9। यानी कि फिर थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 9 का है, पहला रिलेशन। एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18। a2 माइनस a4 हमें दे रखा 18। क्वेश्चन है कि हमें ये चारों नंबर निकालने हैं। तो a3 का मतलब तो आपका ए आर स्क्वायर आ गया भाई, इंटू ए, अगर फर्स्ट टर्म ले लूँ। क्लियर है? a2 का मतलब आ जाएगा ए आर, और इसका मतलब आ जाएगा ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। ये 3 एंड 4 ले लो यार इसको, चलो डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया 3 को 4 से, ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 9 बाई 18। इज दैट ओके? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से माइनस आर कॉमन लूंगा तो ये भी आर स्क्वायर माइनस वन, 1/2। आर कितना आ जाएगा? -2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। तो आर की वैल्यू पहले रिलेशन में डाल दो यूजिंग 3, 8 इन 3। आर की वैल्यू -2 डालोगे तो कितना आएगा? 4a। तो a कितना आ जाएगा? 3। तो अब फोर नंबर्स कौन कौन से आएंगे? ये 3 आएगा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो -6 आएगा, फिर 12 आएगा, -24 आएगा। तो दीज आर द फोर नंबर्स। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? यस सर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? हाँ जी। यस सर। अब जरा पढ़ो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? जरा पढ़िए। If the pth, qth and rth term of a GP are a, b, c respectively, prove that a raised to power q minus r, b raised to power r minus p, c raised to p minus q is equal to 1। तो देखिए क्वेश्चन जैसे दे रखा उसी हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं। pth टर्म किसके बराबर दे रखी है भाई इसकी? a के। qth टर्म किसके बराबर दे रखी है? b के। एंड rth टर्म किसके बराबर दे रखी है? c के। प्लीज ट्राई टू नोट डाउन इट। यही, हाँ। और हमें क्या प्रूव करना है? a रेज टू पावर q माइनस r, b रेज टू पावर r माइनस p, c रेज टू पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1। यही दिखाना शायद।
देखना जरा भाई। हाँ, आर माइनस पी पी माइनस क्यू, चलो ठीक है। तो ए pth टर्म ए का मतलब क्या आ जाएगा? दिस विल इम्प्लाई ए आर की पावर p माइनस वन इज इक्वल टू ए। लेट इट बी द फर्स्ट रिलेशन। ओके, सेकेंड वाले इससे क्या बन जाएगा? ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू बी। यार एक और चीज प्लीज, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैपिटल ए आई एम यूजिंग, कैपिटल ए आई एम यूजिंग एज अ फर्स्ट टर्म। मुझे सिंबल चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। वाई आई एम यूजिंग द चेंजिंग द सिंबल, हम मान लेते हैं, प्लीज आराम से देख लीजिएगा। लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म and capital R be the common ratio. Okay, now अब pth term is equal to a का मतलब आ जाएगा सीधा सीधा, this will imply, आपको समझ में आया मैंने सिंबल क्यों यूज किए चेंज? कैन यू टेल मी? हाँ जी, आई एम ऑडिबल टू ऑल? नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, बताइए बेटा। आई एम ऑडिबल टू ऑल? सर स्मॉल ए दोनों केसेस में है, ए पी इज इक्वल टू ए है और फर्स्ट टर्म भी ए है। और आर भी सिंबल यूज हो रखा है, ठीक है। नाउ कंसिडर कंसिडर ए रेज टू पावर क्यू माइनस आर, यही ना क्यू माइनस आर, एंड b raised to power r minus p, c raised to power p minus q। abc की वैल्यू यहां डाल दो यूजिंग 1 2 3, यहाँ abc की वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगा? a इंटू आर की पावर, देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ये, यहाँ चलो यहाँ ले लेते इक्वल टू यूज करके, कैलकुलेशन देख लीजिएगा भाई। स्मॉल a की वैल्यू है a इंटू आर की पावर p माइनस वन, और उस पूरे की पावर कितनी आ गई भाई? q माइनस आर। इज दैट ओके? b का वैल्यू आ जाएगा a इंटू आर की पावर q माइनस वन एंड होल टू द पावर r माइनस पी, a इंटू आर की पावर r माइनस वन एंड होल टू द पावर कितना आ जाएगा? p माइनस क्यू। अब लॉ ऑफ इंडिसेस लगाओ भाई, कितना आएगा? a की पावर q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। यह किसका यार वो ऑन है? प्लीज बंद कर लीजिए यार, माइक बंद कर लीजिए। प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। क्या सबको ये स्टेप क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी, इज दैट ओके? आर से आर कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो ए की पावर कितना बन गया भाई? 0। अब आर की पावर को ही मल्टीप्लाई कर लो, सारे कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान से देखना। पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। यू विल फाइंड दैट हियर ईच एंड एवरी टर्म अगेन गेट कैंसिल। ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी कहीं यहाँ पे दिख रहा था, ये इससे कैंसिल हो गया, क्यू आर भी कहीं दिख रहा था, ये इससे कैंसिल हो गया, पी भी कहीं दिख रहा था, ये इससे हो गया, क्यू इससे हो जाएगा और आर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? ए रेज टू पावर 0 एंड आर रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था भाई, प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ले लो इसका स्क्रीनशॉट, टेकन। Yes, Yes, sir. sir. Okay, now see the 23rd question. क्या है 23rd क्वेश्चन भाई, जरा पढ़ के बताइएगा। If the first and the nth term of a GP are A and B respectively, and P is the product of n terms,
तो हमें प्रूव करना पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर एन। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है भाई, ध्यान से देख लेना, करा के दिखा रहा हूं। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन, ए हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है इसमें, एंड बी इज द nth टर्म। आराम से बात समझ लीजिएगा, क्या था, P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। P अगर प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है, इसका मतलब आएगा A इंटू ए आर स्क्वायर टिल ए आर की पावर n माइनस वन तक। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. और हमें क्या शो करना है, टू शो P स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n, ये दिखाना है। तो A तो फर्स्ट टर्म है, तो B किसके बराबर है, A इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो पहले इसको संभालते हैं P को। यार ये A कितने बार मल्टीप्लाई हो गया, मुझे बताओगे जरा? कैन आई राइट दिस प्रोडक्ट P एज A रेज टू पावर n इंटू आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस टिल n माइनस वन? इज दैट ओके? क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. तो भाई इसको लिख लेंगे P इक्वल टू A की पावर n। ये क्या है, ऊपर AP है, AP की कितनी टर्म्स हैं, n माइनस वन टर्म्स, तो n माइनस वन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ जाएगा इसका सम। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो r की पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू आ गया। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से p स्क्वायर करना है। हेलो, मैं कर रहा हूं, एक मिनट देखिएगा जरा ध्यान से। अब p का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा p का स्क्वायर भाई? आराम से देखना भाई, a की पावर 2n इंटू आर की पावर n इंटू एन माइनस वन, यही आएगा। प्लीज टेल मी, Yes, sir. क्या मैं इस p स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से जवाब दीजिएगा प्लीज। ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस वन होल टू दी पावर n। प्लीज टेल मी, Yes, sir. कैन आई राइट दिस एज a इंटू ए आर एन माइनस वन होल टू दी पावर n? ये ए आर एन माइनस वन किसके बराबर दे रखा है, b के बराबर दे रखा है। Yes, sir. यही प्रूव करना था, हो गया। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो आसानी से लपेट दिया क्वेश्चन को, देखो जरा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। डन? हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट भाई? Yes, sir. अगला क्वेश्चन भी देखो यार, Yes, sir. देखो अगला क्वेश्चन भी, 24th क्वेश्चन भी दिखाते हैं तुम्हें। शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए GP to the sum of the terms from n plus 1 to 2n is 1 upon r की पावर n minus 1। दिख रहा है क्वेश्चन? इज इट विजिबल और नॉट? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? चलो समझाते हैं, बड़ा एक लाइन का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। विल सॉल्व इन ओनली वन लाइन। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई ये? 24th। दो तरह का सम लेना है, एक तो SN हमें ये लेना है A प्लस ए आर से लेके ए आर एन माइनस वन तक, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसने कहा है SN डैश क्या है, वो n प्लस वन टर्म से स्टार्ट होगा। तो n प्लस वन टर्म क्या आएगी, ए आर की पावर n, ए आर एन प्लस वन से लेके ए आर टू एन माइनस वन। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। ये कितनी टर्म्स का सम है, 1 to n, और ये कितनी टर्म्स का सम है भाई, बताओगे जरा? n प्लस वन टू 2n। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा?
यस सर। अब Sn अपॉन Sn डैश हमें उसका रेशियो निकालना है, कर लो भाई। A प्लस AR से लेके प्लस AR n-1 अपॉन AR की पावर n प्लस AR n+1 से लेके AR 2n-1। यार खुद देखो जरा ध्यान से, A प्लस AR n-1, नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा, R की पावर n कॉमन ले सकता हूं तो A प्लस AR टिल AR की पावर n-1 कैंसिल हो गया। और हमें यही दिखाना था कि ये रेशो 1/r की पावर n तक है। प्रूव्ड और नॉट? क्लियर है बेटे? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट भी। डन। यस सर। देखो अगला जरा ध्यान से, 25th क्वेश्चन भी देख लो भाई। कहता ABCD आर इन GP, देन कहता प्रूव दैट A² + B² + C² इंटू B² + C² + D² इक्वल टू AB + BC + CD का स्क्वायर। निपटाते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझ लेना प्लीज। क्या है 25th क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। ABCD GP में दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव A² + B² + C² इंटू B² + C² + D² इज इक्वल टू AB + BC + CD का होल स्क्वायर। यार इस बात को जरा आराम से समझना, अगर ABCD GP में है, R इन GP, तो A मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया, ठीक है, तो B किसके बराबर आएगा, AR। R ले लिया कॉमन रेशियो, प्लीज टेल मी, क्लियर है? Yes, sir. C आ जाएगा AR² के बराबर और D ले लिया मैंने AR³। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? तो पहले LHS पे वर्कआउट करते, देखना जरा LHS क्या आती है, जरा ध्यान से देखिएगा LHS। एक मिनट यार, लाइन पर रहिएगा, जस्ट वेट। हेलो, हाँ गुड इवनिंग, हाँ सिद्धक। यार मैं आई विल बी इन द क्लास दैट टाइम, अगर आप आओ 8:45 तक आ जाओ। 8:45 क्या, ठीक ठीक, ओके, हाँ 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 ठीक। देखिएगा जरा ध्यान से भाई। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल बेटा? Yes, sir. LHS Yes, sir. Yes. A², B की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, A² R²। प्लीज ध्यान से देख लेना प्लीज। C² की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, A² R की पावर 4। प्लीज टेल मी। फिर B² की वैल्यू डालिए इसमें, तो B² कितना आएगा, A² R²। C² किसके बराबर आएगा भाई, जरा बताना, A² R की पावर 4। फिर भाई ये भी देख लो, D किसके बराबर आएगा, D², A² R की पावर 6। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो निपटाते हैं इसको। A² कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा, अगले में से क्या कॉमन आ रहा है वो भी निकाल लो। क्या बचा ये भाई, जरा बताना मुझे, प्लीज टेल मी, बोलो। 1 + R, Sir, 1 plus. R²। ठीक है, चलो अच्छी बात। अब आराम से जवाब दीजिएगा प्लीज, जल्दबाजी नहीं करनी है। कैन आई राइट दिस एज A⁴ R² इंटू 1 + R² + R⁴ का होल स्क्वायर। प्लीज टेल मी, चलेगा ऐसे? Yes, sir.
कैन आई राइट दिस एज, प्लीज अब फिर ध्यान से जवाब दीजिएगा, ए स्क्वायर इंटू आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर, इज दैट ओके? Yes, sir. मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 का पूरे का होल स्क्वायर, प्लीज टेल मी, can I say that this term is nothing but my AB? What is this term? BC. Please tell me, है ना BC के बराबर? और ये किसके बराबर है? CD. प्लीज माइक बंद रखिए भाई, जिसका माइक ऑन है, which is equal to RHS. Please take the screenshot. Question is over. Taken? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. देखिए भाई 26th क्वेश्चन क्या है वो भी देखिए। कहता इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी। आसान सा क्वेश्चन है भाई, दो नंबर इंसर्ट करने 3 और 81 के बीच में। देखो जरा इंसर्ट करके दिखाता हूं, दो नंबर मान लीजिए, एक A1 है और एक A2 है, तो कायदे से ये फोर्थ टर्म हो गई, तो A4 इज इक्वल टू 81, AR क्यूब इज इक्वल टू 81, ए कितना है, पहली टर्म कितनी इधर रखी है 3, ठीक है भाई, तो आर क्यूब कितना आ गया 27, तो कॉमन रेशियो आर कितना आ गया 3, तो बताओ नंबर कैसे आएंगे 3, 9, 27 और 81, ये दो नंबर क्या है 9 और 27, क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो स्क्रीनशॉट लो भाई इसका, फटाफट नक्की करो इसको भी, हो गया? Yes, sir. अगला देखिएगा, ट्वेंटी सेवन और 28 दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। पहले आराम से समझ लीजिएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b क्या बताया था मैंने, रूट ए बी, प्लीज टेल मी। और Yes, sir. और ये भी कह रहा है कि a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू इज आल्सो gm। तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं भाई, n प्लस 1 b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू रूट ए बी। रूट का मतलब कितनी पावर होता है 1/2 1/2, इज दैट ओके? कर लो मल्टीप्लाई भाई, n प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर हाफ into b raised to power half. Just try to understand that it will become a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1. पहले a की पावर n से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा a की पावर n प्लस हाफ इंटू b की पावर हाफ, प्लीज टेल मी। फिर आएगा a की पावर हाफ इंटू b की पावर n प्लस हाफ, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। ले आइए इधर, a की पावर n प्लस 1 माइनस इंटू b की पावर हाफ प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। इन टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा भाई, a की पावर n प्लस हाफ कॉमन आएगा, तो वी विल हैव a रेज टू पावर हाफ माइनस b रेज टू पावर हाफ। इसमें से क्या कॉमन आएगा, b की पावर n प्लस हाफ, that is b raised to power half minus a raised to power half equal to 0। अब देखिए जरा ध्यान से, a raised to power n plus half इंटू इसको ये रूट a माइनस रूट b हो जाएगा, हाफ का मतलब, तो
उधर मैं लेके जा रहा हूं, मैं साथ साथ मैंने साइन भी चेंज कर दिया। ये स्टेप समझ लेना भाई, ये इससे कैंसिल हो गया। ये आ गया a बाई बी की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। 1 को लिख सकता हूं a बाई बी की पावर 0। सो n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। तो दिस विल इम्प्लाई n इज इक्वल टू माइनस हाफ। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है? यस सर। ले लो स्क्रीनशॉट। डन? यस सर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही धांसू क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कराने से पहले क्या तुम लोगों ने कभी कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो किया है भाई? कभी नाम सुना है? यस सर, 9th में करा था। क्या है बताओगे जरा? चलो मैं एक याद नहीं। रिव्यू दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये रेशियो होता है, इसको सी एंड डी भी बोलते हैं। ऐसे समझिए, चलो आपको एक एग्जांपल ऐसे समझिए। कैन आई से दैट 1/2 इज सेम एज 2/4? प्लीज टेल मी। प्रोपोर्शनल ना यस सर। है ना? तो अब मुझे एक बात, कैन आई राइट दिस एज, दिस विल ऑलवेज इंप्लाई, ध्यान से समझना प्लीज, 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 इज सेम एज 2 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 4। ये भी प्रोपोर्शनल आएंगे फिर, बताओ जरा। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी। यस सर। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि अगर a बाई बी इज सेम एज c बाई डी, then it will always imply that a plus b upon a minus b is same as c plus d upon c minus d. Is that okay? This is the componendo dividendo. Clear है बेटा? यस सर। इसका तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो और इसको इसका यूज करके आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वाला। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। देखिए भाई, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है अगले वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। The sum of two number is 6 times their geometric means. Show that the number are in this ratio. It is not an easy question, but we have a very good trick for it. देखिए भाई, इलाज कर देते हैं इसका 28th क्वेश्चन का। क्या है 28th क्वेश्चन? दो नंबर्स का सम a प्लस बी, मैंने नंबर्स मान लिए a और b, इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि रूट ए बी। हमें शो करना है, टू शो कि फिर ए और बी का जो रेशियो आता है दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। ये हमें प्रूव करना है, आराम से समझना भाई प्लीज। कैन आई राइट दिस एज a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1? प्लीज टेल मी, लिख सकता हूं इसको? यस सर। नाउ यूजिंग सी एंड डी। सी एंड डी मीन्स कंपोनेंडो डिविडेंडो। a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी is same as 3 plus 1 upon 3 minus 1. Is that okay? ऊपर क्या बन गया भाई? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। प्लीज टेल मी। यस सर। नीचे क्या बन गया? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 2 के। क्लियर है? तो दिस विल इंप्लाई रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट 2। इसको लिख लिया रूट 2 बाई 1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Again using C and D, again using C and D. So this will imply root A plus root B
प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, दूसरे वाला प्लस का हो जाएगा। सो वी विल बी हैविंग रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन। इज दैट ओके? बी से बी उड़ गया, ए से ए उड़ गया, तो बेसिकली ये ट्वाइस आएगा, लेकिन हमारे पास सीधा ये आएगा रूट ए बाई रूट बी, टू टू तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। सर नाउ स्क्वायरिंग, क्योंकि हमें तो ए बाई बी का स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? ए बाई बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। इज दैट ओके? तो ए बाई बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। यही प्रूव करना था भाई। यस सर। यस सर। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट भाई। हो गया? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, बाकी भाई तुम लोग ट्राई करोगे प्लीज। देखिए ये भी आसान सा इधर ही कर देंगे, देखो जरा ध्यान से। लेट a and g be the arithmetic and geometric mean between two positive numbers. Prove that the numbers are this. मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, प्लीज आराम से बात समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और मैंने रिव्यूज में भी करवाया था, अगर a अर्थमेटिक मीन है नंबर्स का तो a प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन g था रूट ए बी, मैंने जी स्क्वायर लिख लिया था ए बी के बराबर, और 2a को लिख लिया था a प्लस बी के बराबर। तो फिर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर। ये ए और बी इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, बताया था? प्लीज टेल मी। यस सर। यस। तो बेसिकली x निकालना तो किसके बराबर आएगा? 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो नंबर्स हमारे पास क्या आ गए? a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और यही प्रूव करना हो गया, बोलो जी। तो ये हो गया इसका भी काम तमाम भाई, बाकी तुम लोग करोगे, मैंने बहुत करा दिया, अब तो कर पाओगे। मैं फिर नेक्स्ट क्लास मिसलेनियस डिस्कस करूंगा इसकी, ठीक है जी? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अरे ये